नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी से मिला है किसान यूनियन डेलीगेशन। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ से किसान यूनियन का डेलीगेशन मिला। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश टिकैत ने मुलाकात की है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि प्रदेश में एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आश्वासन दिया है। साथ ही धान की खरीद के साथ पराली जलाने का उत्पीड़न भी बंद होना चाहिए। राकेश टिकैत का कहना है कि धान की खरीद के साथ ही पराली जलाने का जो उत्पीड़न है वो बंद होना चाहिए। और बिजली के बढ़े हुए रेट पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने आश्वासन दिया है अधिग्रहण के नाम पर किसानों की फसलें बर्बाद नहीं की जाए। और सीएम ने बता दें कि सीएम ने अधिकारियों ने किसानों की मदद के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और सीएम ने कहा है कि बाढ़ से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, किसान यूनियन का डेलीगेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला, जिसमें कई मांगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान यूनियन डेलीगेशन को आश्वासन भी दिया है। जिसके बाद राकेश टिकैत ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है। साथ ही धान की खरीद के साथ पराली जलाने का उत्पीड़न बंद होना चाहिए, ये भी कहना। और बिजली के बढ़े हुए रेट पर चर्चा हुई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है। और अधिग्रहण के नाम पर किसानों की फसलें बर्बाद नहीं की जाए। तो कुछ इस तरह की मांगे राकेश टिकैत ने बताया कि रखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। और सीएम ने अधिकारियों ने किसान की मदद के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो बता दें आपको, सीएम ने अधिकारियों को किसानों की मदद को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि किसान यूनियन पिछले काफी समय से कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया और उनकी कई मांगे भी हैं जो सरकार के सामने आज डेलीगेशन गया था और अपनी मांगे उन्होंने रखी हैं। और उसमें साफ कहा गया है कि जो पराली जलाने को लेकर जो उत्पीड़न होता है वो नहीं होना चाहिए धान की खरीद के साथ ही। और साथ ही एमएसपी को लेकर भी बात की गई, क्योंकि जो बिल अभी पास हुआ है राज्यसभा में, उसको लेकर लगातार विरोध कर रहे थे किसान संगठन। और ये मामला भी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा है और कहा है कि एमएसपी से कम मूल्य किसानों को ना दिया जाए। साथ ही ये भी कहा कि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की फसलें बर्बाद नहीं की जानी चाहिए। तो कई मांगे रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किसान डेलीगेशन ने। और अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं कि उनकी बातें सुनी जाए। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी राकेश जी, आज मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी, तो क्या कुछ आपकी कैसी मुलाकात रही, क्या कुछ बात रही, बताइए। देखो, कई चीजों पर तो ठीक उनका हो रहा, उन्होंने बात करी भी जो उनकी अधिग्रहण हो रही है किसानों की जी। और जो उसको खड़ी फसल को अधिकारी बर्बाद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई इसमें धान की फसल है, गन्ने की फसल है, तो 15-20 दिन का उन्होंने 15 तारीख तक का कहा कि 15 तारीख तक कोई नहीं वो करेगा, 15 अक्टूबर तक जी। ये उनसे बात हुई है कि किसान की फसल को ऐसे बर्बाद मत करो जी। तो मुख्यमंत्री ने 15 तारीख के लिए आश्वासन किया है कि उसको नहीं हम करेंगे जी। राकेश जी, आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि 25 सितंबर को प्रदेश व्यापी जो प्रदर्शन होगा, तो क्या आप इस मीटिंग के बाद ये माने कि वो प्रदर्शन नहीं होगा? वो रहेगा, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है जी। वो तो पूरे देश का एक किसानों का आंदोलन है, तो पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो भारतीय किसान यूनियन भी उसमें शामिल है। वो जो 3 अध्यादेश आए हैं उसमें है, क्योंकि जो बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से वो स्टेट लेवल की बात हुई जी। हालांकि आपने मीटिंग के बाद ये बयान दिया था कि एमएसपी जो है उससे नीचे की खरीद नहीं होगी, तो फिर जो ये विरोध हो रहा है उन बिलों को लेकर, उसमें यही विरोध हो रहा है ना कि एमएसपी की वजह से घाटा हो सकता है किसानों का। वो भी होगा इसमें। ये हमने कहा है कि एमएसपी से नीचे देश में खरीद ना हो, ये भी एक कानून बनाओ जी। लेकिन इस पे भारत सरकार अभी कानून को लिए तैयार नहीं है, कोई ठोस आश्वासन देने को तैयार नहीं है। जैसे ये बिल लेकर आए हैं, ऐसे ही एक बिल किसानों का भी आ जाए जी। ये तो व्यापारियों का बिल है जी, नाम किसान के लिख रहा है, इसमें फायदा व्यापारी को होगा।
और इससे दो चीज खत्म होगी, मंडी खत्म होगी और एमएसपी खत्म होगी। जी जी राकेश जी, लेकिन बिल के लिए अलग अलग मत सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि किसानों के लिए बल्कि फायदा ही होगा जब ये बिल आएंगे, क्योंकि एमएसपी उनको जो सरकार है वो निर्धारित करेगी, लेकिन उससे ज्यादा मूल्य पर भी किसान अपनी फसल बाहर बेच सकते हैं। हम तो गारंटी ले रहे जी, ज्यादातर नहीं, हमारा तो कम पे ही खरीद दो ना, हमारा तो कम पे ही वो लगा दो कि इससे कम नहीं जाएगी, ज्यादा पे जाएगी, सरकार का धन्यवाद है। लेकिन कम पे ना बिके, हम तो कम पे बैरियर लगाने की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा पे तो कर ही नहीं रहे। तो आपकी जो आज की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, तो ये क्या सफल होती नहीं दिखी? आपको आश्वासन नहीं दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? फिर आप बात समझ लो, मुख्यमंत्री जी से जो बात की गई है, एमएसपी का सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है, एमएसपी का सवाल भारत सरकार का है। सर कई मांगों को लेकर मिले हैं ना आप? कई मांगों को लेकर मिले, यहाँ के गन्ने का इशू था, उस पर बातचीत हुई है, यहाँ पे बिजली के रेट ना बढ़े उस पर बातचीत हुई है जी। फसल जो अधिग्रहण में आ रही है, उन फसलों को अधिकारी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर बातचीत हुई है। इन सब चीजों पर बात हुई है। एमएसपी पे भी बात हुई है कि प्रदेश में इसके कम पर खरीद ना हो, तो वो ना आश्वासन तो दिया है कि नहीं होगी। आप देखते हैं कि पहली तारीख से धान आ रहे हैं, उससे कम पर खरीद हो रही या नहीं हो रही। और फिर जब भारत सरकार का रेट है, तो अभी किस रेट में धान बिक रहे हैं, मक्का किस रेट में बिक रही है, ये तो सबके सामने है ना जी। राकेश जी, पराली जलाने को लेकर आपने बयान दिया है कि उत्पीड़न बंद होना चाहिए, किस तरह का उत्पीड़न होता है? देखो, उत्पीड़न यह होता है कि पराली जलाने के नाम पे सरकार तंग करती है, उसकी व्यवस्था सरकार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,000 रुपए पर बीघा, 5,000 रुपए एकड़ के आसपास किसानों को पैसा दिया जाए, अपनी उसको पराली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको ना जलाएं। सरकार ने वो तो दिया नहीं पूरे देश भर में, और पराली अगर जलाते हैं तो उस पे एफआईआर वो होती है। जो कंबाइन है उस पे एमएसएफ जो उस पे एक इक्विपमेंट लगता है, एसएमएस उसको बोलते हैं, कोई इक्विपमेंट है, उससे नुकसान बहुत किसानों को होता है। वो तो धान राकेश जी, इस मामले में आपकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात मुख्यमंत्री जी से हुई है इसमें, और ये कहा है कि जो किसान एफिडेविट दे देगा कि मैं पराली नहीं जलाऊंगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, और वो किसी भी यंत्र से अपने धान की कटाई कर लें। ठीक राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज किसान यूनियन का डेलीगेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है, और जहां पर कई मांगों को लेकर बात की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी गई हैं। तो आइए सुनते हैं कि मुलाकात के बाद राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। हमारा ये था किसानों की जो जमीन अधिग्रहण हो रही है, उसमें जो फसलें बर्बाद हो रही है, उन फसलें बर्बाद नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वासन दिया है। दूसरा, बिजली के बढ़े हुए रेट के सवाल पर बात है। तीसरा ये है कि एमएसपी से नीचे पे प्रदेश में खरीद ना हो और उसको पूर्ण रूप से पाबंद करें, उस पर बातचीत हुई है कि खरीद नहीं होगी। जो प्राइवेट मंडियाँ आ रही है, ये सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। कानून व्यवस्था पे बात हुई है। तो ये जो सारे सवाल थे, इन पे बातचीत हुई है और कुछ न कुछ उसका हल निकलेगा। आगे की ये तो बातचीत चलते रहते हैं, आंदोलन चलते रहते हैं। अधिकारियों के साथ में मीटिंग होगी, ये आश्वासन दिया है कि अधिकारियों के साथ में मीटिंग होती रहेगी। जो भी सवाल होंगे, जो भी किसान की समस्या होगी, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। खास करके धान की अभी फसल आ रही है, उस पर ज़्यादा क्रय केंद्र खोल के और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करवाएं, जो सरकारी रेट है, और जितने भी एमएसपी की फसल। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां अवैध कब्जों पर सीएम योगी का बड़ा आदेश। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जाएं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर जितने भी अवैध कब्जे हैं वो सभी हटाए जाएं। माफिया और अपराधियों के अवैध कब्जों को तत्काल ढाया जाए, वसूला जाए कब्जे की अवधि का किराया, यानी कि जितने समय तक कब्जा कर रखा था जमीनों पर उतने समय का अवधि का किराया और हर्जाना वसूला जाए। सीएम के आदेश के बाद और तेज हो गया है ऑपरेशन नेस्तनाबूद। सीएम योगी के ताबड़तोड़ कार्रवाई से यूपी के माफिया त्रस्त है। मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं पर जारी है सीएम योगी का एक्शन और हाल ही में ढाए गए हैं मुख्तार और अतीक के अवैध कब्जे और मकान। तो बता दें आपको कि लखनऊ, प्रयागराज और मऊ और गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया और अपराधियों की अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। तो ऑपरेशन नेस्तनाबूद लगातार जारी है, जिसके तहत जितने भी माफिया हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जों पर कुर्क, जो अवैध कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें कुर्क की जा रही हैं और जो मकान उन पर बना रखे हैं वो ढाए जा रहे हैं। साथ ही ये आदेश भी दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जितने समय तक कब्जा कर रखा था उतनी अवधि तक का किराया और हर्जाना भी इन माफियाओं से वसूला जाए, जिसका उदाहरण हाल ही में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने जो जमीनें कब्जा कर रखा था जिन जमीनों पर, उन पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है प्रशासन की। तो 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अब तक जब्त की जा चुकी हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी में रिवॉल्वर बनाएगी वेबले एंड स्कॉट। तो दुनिया की नामी ग्रामी आयुध कंपनी है वेबले एंड स्कॉट। वेबले एंड स्कॉट यूपी के संडीला में फैक्ट्री लगाएगी। ब्रिटिश कंपनी ने लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ करार किया है। पहले चरण में 32 mm का रिवॉल्वर बनाएगी कंपनी। हरदोई के संडीला में नवंबर से शुरू होगा उत्पादन। विश्व युद्ध के समय गठबंधन सेना को हथियार देती थी ये कंपनी। तो बता दें कि हरदोई के संडीला में नवंबर से शुरू होगा ये उत्पादन और विश्व युद्ध के समय गठबंधन सेना को हथियार भी मुहैया इसी कंपनी ने कराए हैं। तो दुनिया की नामी ग्रामी आयुध कंपनी है और वेबले एंड स्कॉट यूपी के हरदोई में संडीला के साथ फैक्ट्री आपको बता दें लगाने वाले। तो यूपी के संडीला में ये फैक्ट्री लगाई जाएगी और ब्रिटिश कंपनी ने लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ करार किया है, जो कि संडीला में लगेगी और नवंबर से इस फैक्ट्री की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें पहले चरण में 32 mm का रिवॉल्वर बनाया जाएगा। कानपुर से फिर से एक बता दें आपको कि लव जिहाद का मामला सामने आया है। लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नौबस्ता लव जिहाद मामले में आरोपी मुख्तार अहमद अरेस्ट कर लिया गया है। फर्जी कागजात तैयार करके कोर्ट मैरिज की थी। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाई थी। मुख्तार अहमद नाम बदलकर रखा था राहुल सिंह, यानी कि मुख्तार अहमद नाम था और नाम बदलकर राहुल सिंह रखा था। तो राहुल सिंह बनकर हिंदू लड़की से शादी की थी। शहर में लव जिहाद के बढ़ते मामले पर अब एसआईटी की टीम गठित की गई है, जो कि मामले की जांच कर रही है। तो बता दें मुख्तार अहमद आरोपी जिसने नाम बदलकर एक दूसरी हिंदू लड़की से शादी रचाई, जबकि पहली पत्नी उसकी थी, उसके बावजूद नाम बदलकर यानी कि राहुल सिंह अपना नाम रखकर दूसरी ये शादी रचाई थी। फर्जी कागजात तैयार करके कोर्ट मैरिज की थी। तो ये आरोपी मुख्तार अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से कई मामले लव जिहाद के कानपुर से सामने आ चुके हैं और इस मामले में ये अपडेट आया है कि लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नौबस्ता लव जिहाद मामले में आरोपी मुख्तार अहमद अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। फर्जी कागजात तैयार करके कोर्ट मैरिज की थी इस मुख्तार अहमद ने और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाई थी। मुख्तार अहमद नाम बदलकर अपना नाम राहुल सिंह रखा था और फिर हिंदू लड़की को फंसाया और उसको आपको बता दें कि अपना नाम बदलकर राहुल सिंह रखकर उससे शादी की और हिंदू लड़की से शादी करने के बाद उत्पीड़न भी किया। और शहर में लव जिहाद के बढ़ते मामले पर एसआईटी टीम अब गठित की गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कई ऐसे मामले लव जिहाद के सामने आ चुके हैं, जिसमें लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि इन सभी का एक दूसरे से कनेक्शन हो सकता है, यानी कि कोई गिरोह काम कर रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं डीएम अभिषेक प्रकाश। निदेशक अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक हुई है। कोविड मल्टी स्पेशलिटी सेवाओं को लेकर जिला अधिकारी ने ये बैठक की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की हम।
लखनऊ से है, जहां पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। डीएम अभिषेक प्रकाश और निदेशक अधिकारियों के साथ बैठक की है, यानी कि निदेशक अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक हुई और कोविड मल्टी स्पेशलिटी सेवाओं को लेकर जिलाधिकारी ने यह बैठक की है। नोएडा से खबर है, जहां पर पुलिस ने किया है एक बदमाश को अरेस्ट। बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। बुलंदशहर का रहने वाला है बदमाश। नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। बुलंदशहर का रहने वाला है ये बदमाश और नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने इस बदमाश की गिरफ्तारी की है, जिसको काफी समय से पुलिस ढूंढ रही थी। कई मामलों में वांछित चल रहा था और पुलिस ने इस बदमाश को अरेस्ट किया है, जिसके पास से तमंचा भी बरामद किया गया है। तो बुलंदशहर का रहने वाला है ये बदमाश, जो कि कई मामलों में वांछित था। नोएडा थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां शातिर ठग ने ठगे 5 करोड़ 50 लाख रुपए। मीट प्लांट का लाइसेंस दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई है। मंत्रियों से सांठगांठ का हवाला देकर यह ठगी की गई। लाइसेंस ना मिलने पर ठग बाबू खान से रुपए मांगे गए और शातिर ठग ने पीड़ित और उसके परिवार को धमकी भी दी। तो पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड का यह पूरा मामला है, जहां पर एक शातिर ठग ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए ठगे हैं। मीट प्लांट का लाइसेंस दिलाने के नाम पर यह पूरी ठगी की गई है और 5 करोड़ 50 लाख रुपए ठगे गए हैं शातिर ठग की तरफ से। तो मीट प्लांट का लाइसेंस दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई है और मंत्रियों से सांठगांठ का हवाला देकर ठगी की गई। लाइसेंस ना मिलने पर ठग बाबू खान से रुपए मांगे तो शातिर ठग ने पीड़ित और उसके परिवार को धमकी दी और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर है, जहां पर एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई सामने आई, जहां पर लेखपाल योगेश 3000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है अमरोहा में। लेखपाल योगेश 3000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। खसरा खतौनी के नाम पर ये रिश्वत ली थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील का ये पूरा मामला है, जहां एंटी करप्शन टीम ने ये कार्रवाई की है। तो 3000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल योगेश गिरफ्तार किए गए हैं। खसरा खतौनी के नाम पर यह रिश्वत ली गई थी और शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है लेखपाल योगेश को।